बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और आप जानते हैं कि स्पेन में जब से इमिग्रेशन खुली है, ओपन हुई है, 25,000 के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो विदाउट डॉक्यूमेंट वहाँ रह रहे हैं और वो दिन रात हुकूमत पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन ज़हीद अख्तर महर साहब ने एक लेटर लिखा था वफाकी वज़ीर चौधरी सालक साहब के नाम, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के नाम, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम। मैं चौधरी सालक साहब से पूछना चाहूँगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी विदाउट डॉक्यूमेंट स्पेन में रह रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन ज़हीद अख्तर साहब का आपको लेटर आया, उनके लिए अब क्या इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान करने जा रही है? पाकिस्तानियों की तरफ से मैसेजेस भी आए, खतूत भी आए, टेलीफोन भी आए। तो ये हमने उन सब के लिए किया कि हमें जैसी इत्तला मिली हमें कि वहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी आई है कि स्पेनिश गवर्नमेंट ने कहा है कि जी जो भी अगस्त 2025 से पहले स्पेन में मौजूद था, चाहे उसके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, लेकिन अगर वो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देता है तो हम उसको वहाँ पे वर्क वीज़ा और रेजिडेंसी दी जा सकती है। तो इसके इक़दाम के ऊपर हमने फिर मैंने वज़ीर दाखिला साहब से बात की, क्योंकि ये उनकी डोमेन में आता है पासपोर्ट इशू करना और नादरा के मामला जो है। तो उन्होंने फौरी तौर पर फिर मीटिंग बुलाई। तो उस मीटिंग में हमने फिर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जो हमारे ज़हूर साहब, काउंसल जनरल, हमारे जो मिनिस्ट्री के CW हैं उनको, DG नादरा, चेयरमैन DG पासपोर्ट, चेयरमैन नादरा, इन सब लोगों की मौजूदगी के अंदर मीटिंग हुई और फैसला हुआ कि हमने फिल फौर जो है वो इन सब पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी करना है या कोई लीगल डॉक्यूमेंट इशू करना है। मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है और इससे हमारे कई हज़ार पाकिस्तानी जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा, ये बताइएगा थोड़ा सा सहूलियत के लिए कि अगर वहाँ पे जो पाकिस्तानीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, आपने तो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस कर दिए हैं, लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे उन्होंने किसी से रब्ता करना है, तो वो किससे रब्ता कर सकते हैं? उन्होंने बार्सिलोना में काउंसलेट से रब्ता करना है और अगर मैड्रिड के पास है तो उसके एम्बेसी से। तो इन दो जगह के ऊपर जो है जी वहाँ पे और मैं समझता हूँ हमारे ग्रुप में उनको एक चीज़ का पता है। ठीक है। और जो हमारे काउंसलेट है वहाँ पे वो भी बहुत इफेक्टिव है। हमने उनसे पूछा यही कि अगर आपको मज़ीद मैन पावर की ज़रूरत है तो आपको यहाँ से नादरा के ऑफिस से और मज़ीद लोग भी भेजे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास जो कैपेसिटी है वो मैनेज करने की पोजीशन में हम। तो चेयरमैन साहब ने उनको मज़ीद इक्विपमेंट वगैरह भिजवा दिए और वो कह रहे हैं कि जी हम ये जो भी 20,000 25,000 एप्लीकेंट्स हैं इनको हम विदिन 2 मंथ्स प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये खुशखबरी थी उन 25-30 हज़ार पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं, उनके ख़ानदान के लिए जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते थे, परेशान थे कि हमारा घर का कफील जो है वो स्पेन में है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है। शायद गवर्नमेंट पाकिस्तान उसकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी, लेकिन चौधरी सालक साहब ने आपको ये खुशखबरी सुना दी है कि वो बात इन तक पहुंच चुकी है, सुनी जा चुकी है और अब उनके डॉक्यूमेंट बनाने की खुशखबरी आपने सुन ली है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सर ये एक तस्वीर